या तो उनके लिए ब्लॉक हुआ है या उन्होंने ब्लॉक किया। उनके लिए मेराज की रात में ब्लॉक हुआ, मेराज की रात में पर्दा जाम कर दिया। मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आ जाओ, सरकारी दौरे पे आ जाओ, पूरी दुनिया की किंगडम तुम्हें दे दी, जरा अपनी किंगडम का दीदार तो कर लो जोर से। मेराज को मैं कहता हूं सरकारी दौरा, क्योंकि मुस्तफा यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर। मैं तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, मैं तो अरे आला हजरत के कुर्बान अल्लाह की कसम, एक एक शेर या तो हदीस का तर्जमा मिलेगा या कुरान की आयत का तर्जमा मिलेगा। जनाबे वाला कुछ आंखों पे ऐसे बदतमीज चश्मे चढ़ गए हैं जो आला हजरत को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अबे हासिदो, क्या बिगाड़ा मेरे आला हजरत ने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है? जैसे मेरे नबी ने कुछ नहीं बिगाड़ा दुनिया का, बल्कि दुनिया में परिवर्तन लाए हैं, फिर भी दुनिया मुखालफत करती है। आज तक मुखालिफ है, जी न्यूज़ मुखालिफ है, बिकाऊ चैनल मुखालिफ है, हर डिबेट एंटी मुस्तफा, हर डिबेट एंटी इस्लाम। जैसे मैं उनसे पूछता हूँ, अबे हसद में क्या बिगाड़ा मेरे नबी ने किसी का बेटी को कब्र से उठा के जिंदगी की खैरात बांटी है। खुदा की कसम बेवा को मनहूस घोषित कर दिया गया। 25 साल के कुआरे ने सबसे पहली बार 40 साल की बेवा को सीने से लगा के जमाने में परिवर्तन की लहर पैदा की है। परिवर्तन दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन, दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव, दुनिया में मानव समाज में सबसे बड़ा डेवलपमेंट और दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली और क्रांति अगर कोई ला सका है जमाने में, तो ये कदम कदम पे जो चौराहों पे स्टैचू लगे पड़े हैं, इन स्टैचुओं वाले इतना बड़ा परिवर्तन नहीं लाए जमाने में जितना बड़ा परिवर्तन मानव समाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा की कसम इंसानों को जमीन से उठाया और आसमान पर रख दिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो क्या बिगाड़ा मेरे नबी ने जो हर वक्त डिबेटर उनके खिलाफ रहती हैं जनाब वाला। मगर हाँ एक बात तो है, डिबेटर रहती हैं। एक दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा, तड़पने लगा, या अल्लाह बात क्या हो गई, मेरे नबी के खिलाफ डिबेटर रहती हैं। मगर दूसरे ही पल मेरे ज़मीन ने मुझे झंझोड़ा, मुझसे कहने लगा इमरान हनफी इसमें उदास होने की क्या बात है। अगर दुनिया तेरे नबी के खिलाफ बगावत पे आमादा है और हजरत आयशा का बहाना लेके मुस्तफ़ा की तौहीन करना चाहती है, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है, दुखी होने की क्या बात है। हर वक्त तेरे नबी पे क्रिटिसाइज करती है, दुखी होने की क्या बात है। तुझे पता नहीं है कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। जिस पेड़ पे फल ज्यादा, मैं समझ गया, खुश हो गया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा फल वाला अगर कोई रसूल है तो मेरा मुस्तफा है। हासिदो क्या बिगाड़ा है नबी ने, कुछ भी नहीं जनाबे वाला, ये कि वो इनकलाब लाए हैं। हासिदो गौसे आजम ने क्या बिगाड़ा है जो जनाबे वाला तुम गौसे आजम के खिलाफ हर वक्त मैदान में हो। न जाने कितने लोग अपने अपने मशरब का नाम ले लेके हम फला मशरब के, अबे मशरबी लड़ाइयों में लड़ने वाले योद्धाओं, खुदा की कसम ताकत खत्म हो जाएगी बाजुओं की, खबरों के निशान मिट जाएंगे। क्या बिगाड़ा है बगदाद के गौसे आजम ने, सारी दुनिया में एक नजर रखी है गौसे आजम ने और पूरी दुनिया में दीन मोहम्मदी को जिंदा करके दिखा दिया है बगदाद के गौसे आजम ने। मिस्र में बातिनियों का राज था, सफाया कर डाला। हिंदुस्तान में पूरे कुफरिस्तान से लड़ने के लिए बगदाद के गौसे आजम ने ख्वाजा गरीब नवाज को भारत की जमीन पे भेजा, पूरी दुनिया में दीन को जिंदा करके दिखा दिया। ऐसे ही बरेली का अहमद रज़ा, अबे बागियों गद्दारों, तारी दो, मारी दो, शैतान के आलात ले बनने वालों, कोई ये तो बता दे इमरान हनफी को कि इमाम अहमद रज़ा ने ये बिगाड़ा है। आज देवबंद के मुफ्ती भी इमाम अहमद रज़ा की किताब फतावा रज़विया से मसला देखकर फतवा लिखने पे मजबूर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम अहमद रज़ा बरेली का, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। साउथ अफ्रीका नेल्सन
नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति घोषित। राष्ट्रपति हुए नेल्सन मंडेला। जब नेल्सन मंडेला आए तो सुप्रीम कोर्ट, साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट में इमाम अहमद रजा की किताब फतावा रज़विया को हकम की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर लिया गया। और नेल्सन मंडेला ने कहा यहाँ मुसलमानों का जो भी इशू होगा वो इस किताब की रोशनी में हल किया जाएगा। खुदा की कसम, बरेली का अहमद रजा अफ्रीका की कोर्ट में उसकी किताब हकम की हैसियत से क्या बिगाड़ा है किसी का, बल्कि अहमद रजा ने तो अल्लाह की कसम अफ्रीका में इंडिया का नाम रोशन कर डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आहा हा, सुभान अल्लाह। करेंसी का मसला जोरों पे था। बताओ रे बताओ हासिदो, आओ इधर को। बताओ रे बताओ हासिदो, चुगलखोरो, बताओ जब करेंसी का मसला जोरों पे था इंडिया में कि करेंसी के मसले पे जवाज और अवध में जवाज की राहें ढूंढी जा रही थी, तो बताओ कौन सा मदरसा मैदान में आया था? बदायूं का था या लखनऊ का था? बताओ कौन सा मौलवी मैदान में था? अल्लाह की कसम, जब भारत के सैकड़ों हजारों लोग प्यासे थे, उलमा प्यासे थे, फुकहा प्यासे थे, सबके सब जनाबे वाला इस करेंसी के मसले की भूल भुलैयों में उलझ गए थे। मौलवी खामोश, मुल्ला खामोश, दरगाहें खामोश, खानकाहें खामोश, मुल्ला जी खामोश, पीर साहब खामोश, पीर खाने खामोश, कहीं से कोई आवाज नहीं उठी। पूरा देश गवाह है, पढ़ के देख लो। खुदा की इज्जत की कसम, सैकड़ों हजारों लाखों आलिमों की प्यास बुझाने के लिए अगर कोई उठा था तो खुदा की कसम बरेली से अहमद रजा उठा था। और ऐसी किताब लिख के दी कि दुनिया के, अब रोड के, फॉरेन के लोगों को कहना पड़ गया कि इस दौर में अगर इमाम अबू हनीफा होते तो अहमद रजा को आंखों से लगा लेते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने औलिया इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। जोर से बोले यार, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। वो आ गए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, तो या तो समय की धारा उनके लिए रुकी मेराज की रात में। कौन सी रात में? जब नबी दूल्हा बन के चले, जब नबी दूल्हा बन के चले, डिवाइन ऑर्डर वाज, खुदाई हुक्म था। फरिश्तों मक्के से बैतुल मुक़द्दस तक, बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान तक, पहले आसमान से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, चौथे, पांचवें, 8, 7वें तक, 7वें से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, दोनों तरफ नूरानी हाथ बांध के खड़े हो जाओ, दूल्हा आ रहा है। आला हजरत बोले, आला हजरत बोले, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, शबे असरा के दूल्हा पे, नौशहे बज़्म जन्नत पे, जरा जोर से, नौशहे बज़्म जन्नत पे, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद। अब जनाबे वाला वो चले हैं, मेरे रब का हुक्म आया, सूरज से कहो जहाँ है वहीं ठहर जाए, चांद जहाँ है वहीं ब्लॉक हो जाए, आसमान जहाँ है वहीं थम जाए, जमीन जहाँ है वहीं ठहर जाए, पूरी दुनिया को ब्लॉक कर दिया जाए, सारी दुनिया को जाम कर दिया जाए, सारी दुनिया को जाम लगा दिया गया। मैंने किताबों में पढ़ा है कि सूफिया का बयान है, एक अकेली मेराज की रात में
में 27 साल के बराबर टाइम लगा, 27 साल के बराबर टाइम लगा। मेराज की रात में 27 साल के बराबर आसमानों का दौरा, जनाबे वाला जमीनों का दौरा, बैतुल मुक़द्दस का दौरा, पूरी दुनिया का दौरा, जन्नत का दौरा, जन्नत का दौरा, खुदा की कसम पूरे मैदान पे पूरी जन्नत का दौरा, आसमानों का दौरा, सिदरतुल मुंतहा से भी आ गए, वहदत के समंदर में गरकाब, जनाब अर्शे आज़म करीब है, जूता उतारना चाहा, नालाने पाक उतारने चाहे, इलाही हुक्म आया, ए मेरे महबूब कोहे तूर नहीं अर्शे आज़म है, कोहे तूर नहीं अर्शे आज़म है, मूसा नहीं मेरा महबूब है, नालाने पाक के साथ अर्श पे आइए। जोर से। और जब वो वापस आ गए पर्दा जाम, जनाबे वाला जाम खोल दिया गया और जनाबे वाला, इसीलिए कहा जंजीर भी हिलती रही, जहाँ थी वहीं ठहर गई थी। और जैसे ही जनाब वाला मेराज का दौरा खत्म हुआ, सरकारी दौरा खत्म हुआ, प्रधानमंत्री का सरकारी दौरा खत्म हुआ, नेमत मारता जिसम तो ईशान गया, साथी मुंशी रहमत के कलम जान गया। जब सरकारी दौरा तमाम हुआ तो जनाब पर्दा रिमोट से खोल दिया गया तो जंजीर भी हिल रही थी, वहीं रुक गई थी, जंजीर हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, 27 साल लगे, समय की धारा रोक दी गई। और मेरे मुस्तफा ने एक बार नहीं कई बार रोकी, आगे बढ़ो, अब आ जाओ बगदाद। मिजाज दोनों का कोई जा तो नहीं रहा है अभी, इंशाअल्लाह अभी कोई जाएगा नहीं ना, माशाअल्लाह आ रहे हैं। वाह वाह वाह, आने वाले रहमतें बरसे हैं, खुश रहो, आबाद रहो। क्या मुजमा है यार तुम्हारा, बड़े दिनों में हाथ आए हो, आसानी से छोड़ूंगा नहीं, थोड़ा सा और टाइम लूंगा तुम्हारा, घबराना बिल्कुल नहीं है, मेरे पास में है घड़ी, इधर मैं घड़ी की सुइयां देखूंगा, उधर तुम्हारे चेहरों की लकीरें देखूंगा, अगर लकीरों में इत्मीनान देखूंगा टाइम बढ़ाऊंगा, आड़ी तिरछी देखूंगा हट जाऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। आओ बगदाद आओ, मिजाज एक है, वो पैदा नहीं हुए तो जमाने में शोर उठा, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और बगदाद वाले जब आए हैं दुनिया में, जोर से, हजरत अब्दुल्ला सोमई की बेटी, हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त वालिद साहब, नूर का आबशार, नूर का झरना, बड़ा अफीफ इज्जत माफ जवान, होंठ लरसते हुए जिस्म थर्राता हुआ, अबू सालेह का सुभान अल्लाह। सुना होगा तुमने मशहूर वाक़या, बहुत मशहूर वाक़या, जनाब वाला वो तो पेड़ के पत्ते खा खा के ज़िंदगी गुजारते थे, जनाब वाला पेड़ के पत्ते खा खा के, और जनाब वाले एक मरतबा शिद्दत भूख से निढाल हो गए, दरिया में कोई बहता हुआ सेब आया, वो खा लिया था, वो खाते ही जनाब वाला बस 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 रोने लगे, खा तो लिया मगर रोने लगे, या अल्लाह मेरी, ए अल्लाह मैंने किसका सेब बगैर इजाज़त के खा लिया, 2 मिनट चाहूँगा, वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, कुछ बताना मकसद है जनाब वाला, तो क्या करूँ कि मैंने ये सेब बगैर इजाज़त के कैसे खा लिया। आगे बढ़ने से पहले उनसे कहूँगा जो मूंगफली के ठेले पे खड़े हो गए, 20 मूंगफली साफ कर जाते हैं, भाव करते ही करते, और सिंगाड़ों के थे ठेले पे, जब तक भाव मुकम्मल होगा 30 सिंगाड़े अंदर, डकार तक नहीं है? ऐसे भी हैं लोग, अरे यतीमों के माल खा गए, डकार तक नहीं आती, और VIP बने घूमते हैं, बाबूजी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये वो सूरमा साहब हैं, चौधरी साहब हैं, 29 मार खां 32 मार खां साहब हैं, सब माल खा गए, डकार तक नहीं आई, तवज्जो है। और ये अबू सालेह जंगी दोस्त जनाब वाला कैसा नौजवान, इतना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की याद में रतबुल लिसान, हर वक्त उसकी आंखें जनाब वाला आंसुओं में सरशार, हर वक्त होंठ कांपते हुए, सेब क्या खा लिया जनाब वाला, फौरन उल्टी कर दी, हाथों में हल्का में उंगली डाली, उल्टी कर दूं जल्दी से, पता नहीं कैसी सोच बनेगी, कैसा खून बनेगा, मगर फिर भी जनाब वाला इस पे भी बात कंप्लीट नहीं हुई, फैसला कर लिया मुझे वापस जाना चाहिए, सेब का मालिक ढूंढना चाहिए। वापस गए, एक रात, दूसरी
रात, एक दिन, 2 दिन चलते रहे। आखिरकार बाग नजर आ गया। बाग का सेब देखा तो सेब की बनत वैसी थी। अंदर पहुंच गए, बोले यही होगा। अंदर पहुंच गए, यकीन कर लिया यही है। अंदर जाके देखा तो एक साहब तकिए से लगाए हुए, तकिए से हाथ लगाए हुए, नीमवा हालत में, न सीधे लेटे हुए थे, ना कुछ सुकड़े हुए थे वो जनाब वाला, मगर वो भी अल्लाह की याद में रसूल लिसान थे। वो भी कोई बुजुर्ग थे, चेहरे पे बड़ा नूर था। और जनाब वाला देखा तो वाकई वो बड़े नूर वाले थे। वो एक वलियों में मुमताज वली थे, नाम था उनका अब्दुल्ला सोमई। करीब पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा हुजूर एक सेब खा लिया है आप, बगैर इजाजत के दरिया में चला गया था, माफी चाहता हूँ। अंदर ही अंदर खुश हो गए, बोले या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, जैसा नौजवान में चाहता था बैठे ही बैठे दे दिया, बैठे ही बैठे दे दिया। सच कहा तूने मौला, तेरा कलाम सच्चा। हजरत इमाम साहब शुक्रिया। अरे मौलाना कासिम माशाल्लाह। अब जब इमाम साहब इस ऐसी मोहब्बत और ऐसी मोहब्बत के हैं तो तुम लोगों में क्या मोहब्बत के जज्बे बेदार नहीं होंगे? हैं? अरे सुभान अल्लाह, और जोर से हाँ माशाल्लाह, नसीब रोशन हो तेरा। अल्लाह सच फरमाया मेरा मौला, जो अल्लाह पे भरोसा कर लेता अल्लाह उसे काफी है। आ गया नौजवान मेरे मौला, मगर मैं इसे अपने पास रखूंगा। और किस तरीके से रखूंगा, अभी से बात। क्या क्यों आए हो यहाँ? सेब खा लिया सरकार, माफी चाहता हूँ। कहा ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा सरकार कैसे माफ करेंगे? कहा मेरे बाग को पानी दे जब तक मैं चाहूं। जरा आजमा तो नहीं तबीयत का कैसा है, मिजाज का कैसा है। तो जनाबे वाला बाग को देने तैयार हो गए। बाग को पानी देते रहे। 1 दिन 2 दिन बीत गए, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए। इंतजार कर रहे थे उस मीठी बोली का कि किसी दिन वो सूरज निकले, जो आवाज़ आए कि बेटा इधर आ, मैंने माफ़ कर दिया। मगर 1 साल बीत गया, आवाज़ ही नहीं आई। 2 साल बीत गए। अब कभी कभी दिल में तो आया होगा या अल्लाह एक सेब क्या खा लिया, पूरी जिंदगी दाव पे ही लग गई। 2 साल 3 साल 4 साल, एक दिन आवाज आई मीठी मीठी मधुर मधुर, ऐसे जैसे किसी ने रात कानों में रस घोल दिया, अबू साले इधर आओ। खुदा की कसम में ऐसे चले जैसे पाँव के नीचे जमीन ना हो। जी सरकार। बोले क्यों आए थे? कहा सेब खा लिया था। कहा क्या माफी चाहते हो? बोले जी सरकार माफ तो मैं कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। तवज्जो है। अब पहली शर्त को हो गए 5 साल, तो अब ये फिर जनाबे वाला चकरा गया सर। बोले अब पता नहीं कितने साल की बाबत फैसला होगा। बोले हुजूर क्या? बोले एक शर्त है मेरी, माफ तो कर दूंगा। तो बड़ी सोच के बोले मेरी भी एक शर्त है सरकार। कहा पहले तुम अपनी शर्त बताओ। कि मेरी शर्त ये है कि अब तीसरी शर्त नहीं होगी। बस दूसरी पे ही बाप को इस चैप्टर को क्लोज कर दो सरकार, बहुत दिन हो गए। तीसरी शर्त नहीं। बोले मुस्कुरा के बोले मंजूर है हमें, तीसरी नहीं होगी, मगर इसे मानोगे? बोले मानेंगे। कहा मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, शादी कर लो, उससे माफ कर दूंगा। सोच में पड़ गए जनाब वालों। सोचने की बात, ये कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी हैंडसम हो? अरे कौन नहीं चाहता अखियारी हो, कौन नहीं चाहता कानों वाली हो, कौन नहीं चाहता पाँव वाली हो, मगर ये एक सेब क्या खा लिया। तवज्जो है। तो जनाबे वाला बोले ऐसी लड़की है, कर लोगे? तो खुदा की कसम तारीख सास फैसला कर ही लिया। अल्लाह से बड़ा डरता। हुकूकुल इबाद में जना, हुकूकुल इबाद बड़े अहम मसाइल हैं हुकूकुल इबाद के। बंदों का हक माफ नहीं होता जब तक कि बंदा खुद माफ ना कर दे। इसीलिए किसी का कलेजा नहीं काटना, किसी को गाली नहीं देना, जनाबे वाला किसी मानवता का झंडा गिराना नहीं, बदअखलाकी नहीं करना, अपने माँ बापों को सताना नहीं, पड़ोसी को सताना नहीं, अपनी बहन को अपने भाई को जो उनका हक है उन्हें देना, पुप्पो को, चच्ची को, चच्चा को, ताऊ को, दादा को, दादी को, पड़ोसी को, दुकानदार को, कस्टमर को, जहां हो दुनिया में किसी का हक मारना नहीं। मारोगे बर्बाद हो जाओगे, कहां ढूंढोगे? बंदे का हक है।
ये जो गरीबों के थप्पड़ मार रहे हैं बड़े गहरे खसारे में, वो जो ये कह रहे हैं गांव के चौराहे पे तुम मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा, बे तू चौधरी क्या देख लेगा, तुझ जैसे चौधरी कब्रों में पड़े हैं। अबे सूरमा मर गए तेरे जैसे सूरमा और कब्रों के नामो निशान मिट गए, तू क्या देख लेगा, गरीबों का गिरबान पकड़ना नहीं। बीवियों के लिए माओ को नहीं मारना। अब बीवी को कह रहे हैं आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, और माँ को कह रहे हैं वहीं बैठी रहे। वो माँ है, ये कल आई है तो आप हो गई, आइए आप आइए। और ये बेचारी जिसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक खूने जिगर पिलाया, 6 साल तक सींचा संवारा, और जनाब जब हद बुलूग के करीब आया खुदा की कसम मांग काटती रही, स्कूल मदरसा भेजती रही, इंसान बनाती रही, बनाती रही, बनाती रही। आज इसके घर में ये आ गई तो ये आप हो गई, ये जनाबे वाला आप हो गई, और ये बैठी रहे वहीं बैठी रहे। अल्लाह की कसम माँ का दिल नहीं दुखाना, खुदा की कसम माँ का कलेजा नहीं काटना। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला, बोले माफ़ कर देंगे, बोले माफ़ कर देंगे। तो जनाबे वाला सारी साथ फैसले ले लिए, बोले ठीक है मुझे मंजूर है साहब। और सब जनाबे वाला निकाह हो गया। पिछले ज़माने में निकाह बहुत आसान थे, बहुत आसान थे निकाह। आज के ज़माने में महंगे हो गए, होटलों में हो रहे हैं जनाब वाला, होटलों में हो रहे हैं। 10 लाख में निकाह होता है, 20 लाख में होता है। आया है होटलों में शादियाँ हो रही हैं, खड़े खड़े खाने चल रहे हैं जनाब वाला। एक से एक पेट हुआ, प्लेट लिए पूरे होटल में, इधर से उधर, उधर से इधर, टाई लगा के पेट हुए, टाई लगा के जनाब वाला कभी इस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, कभी इस काउंटर पे। और पूरे होटल में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान का शहरा बन गया कहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा तो ये पेट हुए एक आदमी को फ्री में लेके जाएंगे साथ में के बेटे, जैसे ही हलक में अटके मुक्का मार दिए। एक मुक्काबाज साथ जाया करेगा, कुछ दिनों की आवाज जा रही है खड़े खड़े जनाब वाला। वो लोग अल्लाह की बना, अल्लाह की बना, वो नबी की सुन्नतों का खून किया है मुसलमानों ने, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अबे खड़े खड़े मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था खड़े होकर नहीं खाना, मगर ये कहता खड़े होकर VIP खाते हैं, VIP इज़्म का नाम दिया गया। खड़े होकर खाना VIP इज़्म है। मैं इमरान हनफी कहता हूँ अगर खड़े होकर खाने का नाम VIP इज़्म है तो फिर गधे को क्या कहोगे जिसने बैठ के कभी खाया ही नहीं, कुत्ता बैठ के कभी खाता ही नहीं, भैंस कभी बैठ के खाती ही नहीं, कटरा नहीं खाता, कटिया नहीं खाती। और जनाब वाला कलुआ खा रहा, मलुआ खा रहा, नब्बन खा रहा, शब्बन खा रहा, जुम्मेराती खा रहा, शुभराती खा रहा, पेट हुआ खा रहा। 1400 साल पहले, मगर तुम नबी की मानोगे नहीं, तुम डंडे की मानोगे। नबी ने कहा था सफाई रखना, सफाई आधा ईमान है। मगर मक्खी काट काट के खिलाते रहे, मक्खी काट काट के खिलाते रहे। अब एसियां लग गई, डंडा चला है तो एसियां लग गई। तवज्जो है, समझ गए। नबी ने बहुत पहले कह दिया 3 तलाक एक साथ मत देना, मगर माना ही नहीं जनाब वाला, माना ही नहीं। नबी ने फरमाया 3 तलाक एक साथ नहीं देना, माना ही नहीं, माना ही नहीं। और जब तलाक का नंबर ऐसा लगा जैसे जोश आ गया, ऐसा लगा जैसे कोई भांग पी के आ गया, तलाक, माना ही नहीं, डंडा चला है। तवज्जो है। तो अब तलाक तो क्या करीब से भी नहीं गुजरता। तवज्जो है। रास्ता काट के निकल जाए इधर उधर को। ऐसे ही जनाबे वाला 1400 साल पहले नबी कह रहे थे बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ। और ये कटिए कटरों की तरह, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खा रहे हैं। मगर अब डंडा शुरू हो गया है। चंडीगढ़ के PGI के डॉक्टरों ने कह दिया है, चंडीगढ़ के PGI के डॉक्टरों ने रिसर्च कर ली है, शोध कर लिया है, बहुत बड़ी तहकीक आई है सामने, मेरे पास अखबार की कटिंग है, जो चाहे वो देख ले। चंडीगढ़ PGI के डॉक्टरों ने रिसर्च करके ये बात साबित कर दी है कि जो खड़े होकर खाएगा उसी को कैंसर होगा। तवज्जो है।
अब जो खड़े होकर खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा जनाब वाला। अब तुम खड़े होकर अगर खाना खाओगे, प्लेट हाथ में लिए फिरोगे, तो पीजीआई के डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर हो जाएगा। और जब कैंसर हो जाएगा तो जनाब वाला ब्लड का कैंसर होगा या किसी भी चीज़ का कैंसर होगा। और जनाब कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ना बरेली में है ना दिल्ली में, कहीं नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। बरेली में भी नहीं है, बरेली में भी नहीं है जनाब, बरेली में भी नहीं है कैंसर का इलाज, बरेली में भी नहीं है जनाब वाला। फिर तुम मौलवियों को बोलोगे मौलवी साहब दुआ कर दो, मौलवी साहब दुआ कर दो। अब क्या दुआ करे जब चिड़िया झुक गई खेत। मत खाओ ना खड़े हो गए, क्या जरूरी है खड़े हो गए? शादी में गए तो बैठ के खाओ ना कहीं देख लो ठिकाना। तवज्जो है? अरे खा रहे होंगे जनाब, कटरे खा रहे होंगे, हो तुम तो इंसान हो, बैठ के खा लो। कटियां खा रही, तवज्जो है? अरे भैंस तो खाती खड़े हो गए। मैं खुद किसान आदमी हूँ, मेरे घर में भैंस पलती है, हालांकि मैं तो नहीं, मेरे बच्चे सानी वानी करते रहते हैं, मगर मैंने देखा जब सानी करते हैं बच्चे तो बैठी होती है तो पीछे से लात मार देते हैं। खड़ी हो जा, तेरा चारा आ गया, तेरी प्लेट में तेरा फूड आ गया, खड़ी हो जा। तो जनाब वाला मैंने अपने बच्चे से पूछा खड़ा क्यों कर रहा है? बोले बैठ के खाती कौन है अब्बू? ये भैंसे नहीं खाती बैठ के, खड़े ही होके खाती हैं। तो अगर कोई कटरा खड़े होके खा रहा है तो तुम तो इंसान हो, तो तुम कोई रास्ता ढूंढ लो कि हमें तो बैठ के खाना, कोई बाईपास ढूंढ लो। तुम तो बाईपास ढूंढने में माहिर हो, निकाल लो बाईपास वहां भी। तो जनाबे वाले मेरे नबी 1400 साल पहले कह रहे थे, अब पीजीआई के डॉक्टर कह रहे खड़े होकर खाओगे कैंसर हो जाएगा, बचो कैंसर से, खड़े होकर नहीं खाना। पहले शादियां आसान थी, अब मुश्किल। मैं जनाब वाले ये कहना चाह रहा था, उन्होंने मंजूर कर लिया। मंजूर करने के बाद जनाब वाला आनन फानन मंजूर हो गया, असर में ही निकाह हो गया, मगरिब में रुखसती हो गई, ईशा के बाद हजले अरूसी में गए। ईशा के बाद हजले अरूसी में, जैसे ही हजले अरूसी में गए दुल्हन के कमरे में तो आवाज आई मीठी मीठी, अस्सलामु अलैकुम। जैसे मीठी आवाज आई पांव रुक गए। बोले वो तो कह रहे थे बोलती नहीं है, और ये तो बड़ा फसीह बलीग ज़बान में सलाम कर रही है, कहीं चेंजिंग तो नहीं हो गई, कोई बदलाव तो नहीं हो गया? खड़े होकर सोच ही रहे थे तो जनाबे वाला खड़ी हो गई वो जिनका चेहरा चांद को शर्मा रहा था। जोर से बोलो, उम्मुल खैर नाम था उनका, सैयदा उम्मुल खैर। चांद को चेहरा शर्माए, सूरज खुदा की कसम जिनके जलवों का तमन, जिनके जलवों से भीग पाए। जोर से कह दो, गजालत जबीन महजबीन, हूरों के हुस्न जमाल को यकसर नाकाम करने वाली वो सैयदा उम्मुल खैर। देखा तो जनाब वाला बोले अब तो मुझे ऐसा, अब तो वाकई ऐसे ही लग रहा है कोई दूसरी आ गई, क्योंकि जो खड़ी भी हो रही हैं ये तो मेरी तरफ हाथ भी बढ़ा रही हैं और कह भी रही हैं मेरे सरताज क्या गुस्ताखी हो गई जो आने से पहले ही बाहर जाने की बात कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बाहर, क्यों पसीने में शराब हो रहे हैं। और ये सुना और फौरन बाहर निकल गए जनाब वाला, हाँपे कांपे खूब भागे, पसीने में शराब। और ससुर के पास, ससुर ने समझ लिया जनाब वाला, फौरन सीने से लगा लिया, सीने से लगाया भींचा, फिर सीने से लगाया, फिर भींचा, फिर सीने से लगाया, फिर भींचा। अब हमें ये तो नहीं मालूम है जनाब वाला भींचने में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया, मगर 3 बार ऐसे ही किया। उसके बाद फरमाया जानता हूं तू ये सोच रहा है कि कोई और है, गलत, बिल्कुल गलत। मेरी ही बेटी उम्मुल खैर है, मैंने निकाह किया है तेरे साथ उसका, तुझे मुबारक हो। वो तेरी बीवी है और तेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मैंने निकाह किया उसके साथ तेरा, जा तुझे तेरी बीवी मुबारक हो। और मैंने 2 आंखों से अंधा कहा था, अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, लूली लंगड़ी नहीं है, बल्कि मैंने अंधा इसलिए कहा था मेरी बेटी ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं देखा, मेरी बेटी के पांव किसी हराम की चीज की तरफ नहीं उठे, मेरी बेटी के हाथों ने किसी हराम चीज को नहीं पकड़ा, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को अंधा, बहरा, लूला लंगड़ा कहा था। लूली लंगड़ी नहीं है, तुझे मुबारक हो। वो हुस्न जमाल की यकता रोजगार, वो गजाल जबीन, वो महजबीन, मेरी बेटी उम्मुल खैर तेरी बीवी है, तू जा। फिर गए अबू साले, उधर से उम्मुल खैर चली, हजले अरूसी में उधर से उम्मुल खैर चली, उधर से एक चांद
चांद चला, इधर से दूसरा चांद चला, यूं कहो दो समंदर चले एक दूसरे की तरफ, दो दरिया, उधर भी समंदर इधर भी समंदर, उधर शरीयत का समंदर इधर तरीकत का समंदर, उधर हकीकत का समंदर इधर मारिफत का समंदर, उधर इज्जत का समंदर इधर इफ्फत का समंदर, उधर हया का समंदर इधर वफा का समंदर, उधर इमाम हसन का समंदर इधर इमाम हुसैन का समंदर। खुदा की कसम जब ये दो समंदर एक दूसरे के हम आगोश हुए तो इन्हीं दो समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था उसी हीरे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, उसी हीरे को जमाना बड़ा पीर कहता है, उसी हीरे को दुनिया में महबूब सुबहानी कहा जाता है। वो बड़ा पीर रोशन ज़मीर इन्हीं परों का फल है, इन्हीं पेड़ों का फल है, इसी आसमान का जनाबे वाला इसी आसमान का सूरज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मिजाज देखो, आबाद रखे अल्लाह आपको। मुझे नीचे से जो नारा जल लगता है बहुत अच्छा लगता है, मुझे नीचे के नारे का बहुत अच्छा लगता है। मैं स्टेज के नारे में यकीन नहीं रखता हूँ, स्टेज के नारे जनाब वाले लगते ही रहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ स्टेज का नारा जब लगता होगा तो लोग समझते होंगे कि यही तकरीरें कर रहे हैं, यही नारे लगा रहे हैं। लेकिन जब मजमे से नारा लगे कलियां खिल जाती हैं, गुलाब सा चेहरा खिल जाता है। खुश रहो बड़े भाई, आबाद रहो। जिन्होंने तुम्हारे नारे का जवाब दिया अल्लाह सबको दोनों जहान में खुशहालियां अता फरमाए। जोर से कह दो आमीन। पीर तरीकत मौजूद हैं, मेरी तकरीर के बाद पीर तरीकत के हाथ में हाथ दे देना। ऐसे पीर नसीब से आते हैं, वरना अंधे गंदे निकम्मे जाहिल आवारा पीर हर जगह फिर रहे हैं। बच के रहना उन जाहिलों से। नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, सीधे जनान खाने में ठहरते हैं जा जाके। औरतें पांव दबाती हैं जालिमों के। नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते हैं, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर उतरा है ये जालिम अत्याचारी। ऐसा लगता है वो लोगों नसीब से आ गए हैं। मुफ्ती अब्दुल अनवारुल हक मुस्तफवी, दामन थाम लेना। अच्छा पीर है, मुस्तनद पीर है, मोतमद पीर है आलिमों की नजर में, खुदा की कसम फकीहों की नजर में। मुफ्ती अनवारुल हक की एक हैसियत है, बरेली शरीफ से वाबस्ता है, मुफ्ती आजम के सिलसिले में मुरीद करता है। मुफ्ती अनवारुल हक के क्या पीर हैं? मुफ्ती अनवारुल हक तो माध्यम है, गौसे आजम से जोड़ देते हैं, मुफ्ती आजम से जोड़ देते हैं। इसलिए लोगों इनके पास इनके साथ रहो, इनके हाथ में हाथ दो। मैं ये कहना चाहता हूँ आज पैदा हुआ है गौसे आजम। अब मिजाज देखो, नबी पैदा न हुए थे, जमाने में शोर मचा, इधर बगदाद वाला आया नहीं। हसनैन दादा खुश रहो, हर साल कराया करो जल से, एक साल में ही मत करना, हर साल कराओ। मुफ्ती साहब को बुलाओ, मुझे बुलाओ मत बुलाओ, मगर अच्छे आलिमों को बुलाओ। देखो जलसा देखो, क्या तुम्हारे दिल का खुलूस रंग देखो तो क्या नूर छाया हुआ है। अभी पैदा नहीं हुए, शोर मचा पड़ा चारों तरफ। जैसे नबी का शोर था ऐसे ही गौस का शोर है। वलियों की मजलिसों में शोर, खानकाहों में शोर। एक दूसरा वली दूसरे वली के कान में कह रहा है सैयदों में एक बच्चा आने वाला है। 300 साल पहले हजरत गौसे आजम के आने से 350 साल पहले एक वली दूसरे वली से बता रहा है एक बच्चा एक ऐसा पीर आने वाला है, एक ऐसा पीर आने वाला है बगदाद और जिलान में, ऐसा पीर आने वाला है, ऐसा आने वाला, उसके वसा फहमीदा ऐसे होंगे, उसके बस पैसे होंगे, वो कमाल का होगा, वो वलियों का इमाम होगा, वो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये कह देगा कदमी हाज़ी अल्लाह रक़बत कुल्ले वली अल्लाह। वो वलियों में मुमताज होगा, वो वलियों का सरदार होगा, उसकी उस वलियों की गर्दनों पे उसका कदम होगा। वो जनाबे वाला आपस में चर्चे थे, गलगले थे, उसकी पेशानी उसके कंधों के बीच में मुस्तफा का कदम होगा। जोर से बोलो यार। आगे बढ़ने से पहले बात आ गई है तो कह दूं मिजाज एक है।
नबी के कंधों के बीच में नबूवत की मुहर, नबी के कंधों के बीच में, शानों के बीच में, मुस्तफा के शानों के बीच में खत्म नबूवत यानी मुहर, यानी नबूवत के खत्म होने की मुहर। जोर से बोलो। और मेरे गौसे आजम के कंधों के बीच में मुस्तफा का कदम। मिजाज एक है, अभी पैदा नहीं हुए, गलगला है, वलवला, तैल का मचा बड़ा हंगामा है। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और जब वो आए हैं, खुदा की कसम, जब वो आए हैं तो जमाने पे ऐसे छाए हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, पूरी दुनिया में, खुदा की कसम जितना चर्चा पूरी दुनिया में आमिना के लाल का हुआ, जमाने में इतना चर्चा न नबी से पहले न नबी के बाद किसी का हुआ। और नबी के बाद अगर सारी दुनिया में किसी का सबसे ज्यादा चर्चा हुआ, नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का हुआ है पूरी दुनिया में, तो खुदा की कसम ईमान खा के बताता हूँ, ईमान की जनाब कसम खा के बताता हूँ, अल्लाह की कसम खा के बताता हूँ, अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की शान की कसम खा के बताता हूँ, नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पूरी दुनिया में अगर किसी का हुआ है तो जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, हवाओं में, खलाओं में, खुदा की कसम सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का हुआ है तो बगदाद के गौसे आजम का हुआ है। गौसे आजम महबूब सुबहानी, गौसे सबदानी, शहबाज लामकानी, सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और लगे हाथों भजनपुर वालों, तुमसे अर्ज करता है इमरान हनफी, 56 नहीं 72 इंच का सीना करके बगदाद के गौसे आजम के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का चर्चा हुआ है तो बरेली के अहमद रजा का चर्चा हुआ है। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, गली गली आला हजरत, नगर नगर आला हजरत, डगर डगर आला हजरत, खुदा की कसम हर नजर में आला हजरत, हर जिगर में आला हजरत, हर सर में आला हजरत, खुदा की कसम हर घर में आला हजरत। कॉम्प्लेक्स का नाम आला हजरत के नाम पे, मार्केट का नाम आला हजरत के नाम पे, मस्जिद का नाम आला हजरत के नाम पे, मदरसे का नाम आला हजरत के नाम पे, भारत की हुकूमत ने डाक टिकट जारी किया आला हजरत के नाम पे, पूरी की पूरी ट्रेन चल रही है मेरे आला हजरत के नाम। वाह 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 वाह, जरा दोनों हाथों को उठा ले, मोहब्बत के साथ में इस्तिकबाल फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सबाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फतावाए आला हजरत, हयाते आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हासिदो, गद्दारो, आला हजरत के गद्दारो, आला हजरत के हासिदो, बागियो, तागियो, जाहिलो, कहां तक बच के जाओगे मेरे इमाम से? हर जगह आला हजरत है, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। आज अल्लाह की कसम दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई, बरेली वाला आगे बढ़ गया। दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे हैं, आज भी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं, ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। ये बिला वजह थोड़ी आला हजरत कह रहे हैं, बिला वजह नहीं है, अलिफ से लट्ठी याद नहीं है और आला हजरत को ललकार रहा बैठा हुआ। जहालत का पुलंदा सरों पे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, पानी पिला दूंगा बीच चौराहे पे। तवज्जो है। और आला हजरत को ललकार रहा बैठा हुआ। अबे खुदा की कसम, यूनिवर्सिटियों में 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं, ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 36 इल्म है दुनिया की यूनिवर्सिटियों में। प्रिंसिपल 36 हैं, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, दुनिया की यूनिवर्सिटियां हो, 36 इल्म पढ़ाती हैं। मगर कुर्बान बरेली के इमाम अहमद रजा और बर्रे सगीर के आला हजरत पर तुम्हारा पूरा
पूरा अकादमिक वर्ल्ड 36 में सिमट गया, इल्मी दुनिया 36 में आखिरी सांस लेती है, मगर जहां तुम्हारी पूरी इल्मी दुनिया आखिरी सांस लेती है वहां से बरेली का अहमद रजा शुरू होता नजर आता है। दुनिया सिमट गई 36 में, मगर बरेली का अहमद रजा और मेरा और तुम्हारा और बर्रे सगीर का आला हजरत 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43 नहीं, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के अहमद रजा ने हवाई फायरिंग नहीं, बल्कि बरेली के अहमद रजा ने बैठे हैं मुफ्ती दानिश सादी, पूछ के देख लो, बैठे हैं कारी रिजवान अलाउद्दीन कारी के हमारे मुफ्ती आजम संभल के शहजादे, पूछ के देख लो, खुदा की कसम बैठे हैं मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफी, पूछ के देख लो, ये बैठे हैं शहजादे पीर तरीकत के मामूली आलिम नहीं, जबरदस्त आलिम दीन है, पूछ के देख लो, ये बैठे हैं खुदा की कसम उलमा, पूछ के देख लो, मेरे बरेली के अहमद रजा ने अल्लाह की कसम हवाई फायरिंग नहीं, बल्कि 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच डाला है, इतिहास रच डाला है। एक तरफ दीन का झंडा ऊंचा कर दिया है, तो दूसरी तरफ सारे जगत और संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजान हुजूर मखदूम सुन्ना, फैजान औलिया इकराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना इल्म की पूछ, अबे एदादिया की किताबें याद नहीं है बे, अबे नहमीर का पहला पेज नहीं पढ़ सकेगा, और अगर हिम्मत हो चैलेंज करता इमरान हनफी मुरादाबाद वाला, फतेहपुर मलकपुर वाला, कोहिनूर तिराहे पे मुरादाबाद करूले पे कोहिनूर तिराहे पे रहने वाला फतेहपुर मलकपुर वाला इमरान हनफी चैलेंज करता है, अगर इल्म अपने अंदर महसूस करते हो तो इमरान हनफी के सामने मेरे आला हजरत की फतावा रज़विया का खुतबा ही पढ़ के सुना दो। आओ खुतबा पढ़ के सुनाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इल्म क्या होता है। मेरे आला हजरत की लिखी किताबों के नाम ही पढ़ के सुना दो। अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। होश में रहो, होश में, आउट ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत नहीं है। मेरे आला हजरत के हासिदो आउट ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत नहीं है। अपनी हैसियत, अपनी औकात को पहचानो। बरेली वाला आसमान है और हम जमीन के खाक के जर्रे के बराबर भी नहीं है। तुम कहां, मेरा इमाम कहां? तवज्जो है तुम्हारी? नबी का चर्चा ज्यादा, फिर बगदाद वाले का चर्चा ज्यादा, बगदाद वाले के बाद मेरे आला हजरत का चर्चा होए होए। हर जगह आला हजरत का नाम लिख दिया, हर बोर्ड पे आला हजरत का नाम है। अब जरा देवबंदियों की सुन लो। अशरफ अली थानवी को अपना इमाम मानते हैं देवबंदी, मगर यहाँ पूरी की पूरी ट्रेन आला हजरत के नाम से चल रही है और देवबंदी किसी अपने टेम्पो पे भी अशरफ अली थानवी का नाम नहीं लिख सकता। थानवी में लिख के तो देखे, पता है कि हम तो डूबे हैं सनम, हम तो डूबे हैं सनम, टेम्पो को भी ले डूबेंगे। कहा मेरा इमाम छाया पड़ा है जमाने में यार, जिधर देखो इमाम अहमद रजा के गलगले। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए शराब। मदरसा टकराया, मदरसे का नूर खत्म, फैजान खत्म। मौलवी टकराया, मौलवी का चेहरा जनाबे वाला मुरादाबाद में जाके देख लो। खतीब टकराया मेरे इमाम से तो हैदराबाद में जाके देख लो।
इल्मी मरकज टकराया मेरे आला हजरत से, बदायूं में जाके देख लो। और एक एकेडमिक पूरा सेंटर टकराया लखनऊ में, फिरंगी महल को जाके देख लो, नामो निशान मिट गए लोगों के। बातें करते हो, मैंने देखा जो मेरे इमाम अहमद रज़ा मोहब्बत करता है, जर्रा नाचीज होता है तब भी सूरज बन के चमकता है। और जो इमाम अहमद रज़ा से कटता है, खुदा की कसम हर खानका से उसका फैजान कटता है। याद रखना मेरे इस जुमले को, जो आला हजरत से कटता है हर खानका से उस सबसे पहले उसका फैजान कटता है। कहीं मेरे, क्योंकि जनाब वाला बुजुर्गों ने तो अब की छोचा वालों की सुन लो, जोर से कहो यार, और जोर से कहो। ये मेरा मरकज़ अक़ीदत, ये किछोचा शरीफ, जोर से, ये मेरा मुक़द्दस आस्ताना किछोचा शरीफ, ये मेरे बुजुर्गों की आंखों की चमक किछोचा शरीफ। खुदा की कसम इस किछोचा शरीफ में एक बुजुर्ग वाला है, अल्लाह उनके फैजान से हम गरीबों को माला माल करे। हुजूर सैयदना व मौलाना व कंजुना व दुखरोना लियौमिना व गदना, सरकार अशरफी मियां। सुना दूं? अरे सुना दूं? ये बैठे हैं इतने बड़े, पूछ के देख लो। वजू कर रहे थे, वजू करते करते रो पड़े, वजू करते करते नजर वाले थे, इल्म वाले थे, रो पड़े। यारों ने, मुसाहिबों ने, मुरीदों ने पूछा, सरकार आंखों में आंसू, रो के बोले वो देखो फरिश्तों के कांधों पे कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। फरिश्तों के कांधों पे कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। अशरफी मियां, क्यों हुजूर? अरे किसका फरमान है ये? अशरफी मियां का किसका फरमान है ये? मैं झूठ तो नहीं बोल दिया? अशरफी मियां हस्ती है किछोचा की, जोर से बोलो। सर की ताज है मेरी इज्जत का निशान है अशरफी मियां। अशरफी मियां खुदा की कसम हमारा मुक्तदा हम मुक्तदी, हमारा इमाम हम गुलाम। वो रोते हुए कहते हैं, हुजूर रो क्यों रहे हो? इरशाद फरमाया वो देखो जो मैं देख रहा हूं, क्या तुम भी देख रहे हो लोगों? वो फरिश्तों के कांधों पे वो कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। कहा कौन कुतुबुल इरशाद? सरकार रोते हुए कहने लगे बरेली के इमाम अहमद रजा का विसाल हो गया और मैंने उनका जनाजा फरिश्तों के कांधों पे देखा है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। जो कुतुबुल इरशाद का है, जोर से बोलो, जो कुतुबुल इरशाद का है, आला हजरत का जनाजा। अरे कहाँ है मौलाना अस्कर डिंगरपुर वाले? तंजीम रज़ा मुस्तफा के सेक्रेटरी, कौन सा गांव है वो? तरतूसी साहब वाला, मीरपुर के पास, चौधरपुर के पास। चौधरपुर का नाम सुना है? दिल्ली रोड, चौधरपुर से पहले लोधीपुर, लोधीपुर से पहले रास्ता जाता सीएनजी पंप से अंदर को, नाम है गांव का मीरपुर, मढ़न के पास। एक बुजुर्ग है वहां, मज़ार है उनका, नाम क्या है? हजरत अल्लामा शाह तरतूसी। पुराने बुजुर्ग हैं, ये मुल्क शाम के हैं। बैठो जी मौलाना साहब, अल्लाह नूर को आपके दोबाला करे। कौन से हजरत के? हजरत के पीर तरीक़त के तशरीफ शहजादे तवज्जो है। अरे है अल्लामा तरतूसी, ये शाम मुल्क शाम के हैं। इन्होंने वहां मुल्क शाम में ख्वाब देखा। मुल्क शाम में, इधर देखो यार, कोई जा तो नहीं रहा? खुश रहो, आ जाओ, बैठो।
गौर से सुनो, और थोड़ा सा टाइम लूंगा यार, थोड़ा सा टाइम और लूंगा, 10 मिनट और ले लूं। अभी तो मेरी बात कंप्लीट भी ना हुई, पूरी रात सुना दूं। कितने लोग पूरी रात के फेवर में हैं, हाथ उठाएं। अरे खड़े हो के हाथ उठा रहे हैं। माशाल्लाह यार, आवाज रहो, कैसे भजनपुर के लोग हो तुम यार, हैं माशाल्लाह, खुदा खुश रखे। क्या समाते हैं तुम्हारी यार। ओ चैनल वालों, बहुत होशियारी से पैगाम देना, ये नहीं कहना कि हंसा हंसा के यूं कर दिया, हंसा हंसा के यूं कर दिया। ये कोई बातें हो गई? जो कह रहा हूं वो कहना। हाँ, अपनी जहालत मत दिखाया करो, हंसा हंसा के यूं कर दिया। अगर इल्म वाले हो तो कोई बात निकालो उसमें से, पैगाम दो लोगों को। सारी दुनिया तुम्हारे पैगामों की प्यासी है, पैगाम दो। सुनो है, तवज्जो है, और गौर से सुन लो। वो तरतूसी मुल्क शाम में के रहने वाले, लेकिन वहां ख्वाब देख रहे हैं, दोपहर में लेटे हुए थे, ख्वाब देख रहे हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और तुम्हारे नबी अजीब हाल में बाल सरकार के बाल बिखरे हुए हैं, जुल्फे मुअम्बर शरीफ बिखरी हुई, जुल्फे मुअम्बर शरीफ बिखरी हुई, चेहरे पे हैरत के निशानात। शामी बुजुर्ग ने सलाम किया, हुजूर पाक साहिब-उल-औलाद आका, हुजूर आपका ये हाल। इरशाद फरमाया मदीने वाले नबी ने, मैं आज अहमद रजा बरेलवी का इंतजार कर रहा हूं, मेरा गुलाम आ रहा है, अहमद रजा बरेलवी आ रहा है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आंख खुली, वक्त नोट किया, दिन नोट किया, मुल्क शाम से चले, इंडिया आए, इंडिया में बरेली आए, बरेली में आकर लोगों से पूछा अहमद रजा बरेलवी। लोगों ने हर दिल जनाबे वाला उदास, हर चेहरा मायूस। किसी जिगर वाले ने पूरी घटना बताई कि जिस अहमद रजा बरेलवी की तुम बात कर रहे हो, वो दीन के जबरदस्त तालिम, फकीहों का फकीह, नाबिगाओं का नाबिगा रोजगार, फरीद अवान, वो आलिमों का आलिम, फकीहों का फकीह, वो शेखों का शेख। तारीख फना थी, टाइम ये था, इस दुनिया से कूच कर गया और अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल कर गया। झटका लगा, वही तारीख थी, वही दिन था। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कब्र पाक पे आए, फातिहा पढ़ी, रोए, अश्कबार आंखों से इमाम अहमद रजा की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश किया, और फिर फैसला कर लिया कि इस भारत में नबी का ऐसा गुलाम भी रहता है, ये दरबार छोड़ के अब मैं सीरिया नहीं जाऊंगा, मुल्क शाम नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रह जाऊंगा। फैसला कर लिया, और खुदा की कसम आज भी आंखों से जाके देख लो, इसी जिला मुरादाबाद के लोधीपुर मढ़न के पास गांव है मीरपुर, अल्लामा शाह तरतूसी, वही शामी बुजुर्ग, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा के मजार से हटे तो खुदा की कसम मुल्क शाम नहीं गए, बल्कि मीरपुर को अपना ठिकाना बना लिया। जब चाहते बरेली आते, जब चाहते मीरपुर आते, ज्यादातर टाइम इमाम अहमद रजा की बारगाह में स्पेंड करने लगे। ए लोगों, जिस इमाम अहमद रजा के बुजुर्गों का ये हाल हो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बुजुर्गों का ये हाल हो, और उन बुजुर्गों का नाम लेने वाले आला हजरत के इल्म को ललकारें, उनके फिका को ललकारें, चेहरे की रौनक गायब, गड्ढे पड़ जाएंगे पूरे चेहरे पे, हो जाएगा चेहरा, मसक हो जाएगा मसक। याद रखना मुफ्तियों, आलिमों, कारियों, चेहरे मसक हो जाएंगे, चेहरे मसक। बुजुर्ग कहते हैं कुतुबुल इरशाद, और तुम आला हजरत फाजिले बरेलवी के इल्म को नापते हुए जरा नहीं शर्माते। अरे जो आला हजरत से टकराया, पहली ही नजर में उसका फैजान कट गया।
मुफ्तियों, कलमकारो, ज़बान दानो, मुकर्रिरो, कारियो, हाफिजो, जाहिल पीरो। जाहिल पीर आला हजरत से, अबे तू तेरी औकात ये है। अशरफी मियाँ कह रहे हैं कुतुबुल इरशाद, और शामी बुजुर्ग यहीं बस गए, बोले आला हजरत का दरबार छोड़ के अब बताओ कैसे होंगे वो। तो जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जो कटा है सबसे पहले उसका फैजान कटा है। जोर से बोलो, फैजान कट गया, बेकार हो गया। इसीलिए इमाम अहमद रज़ा से मोहब्बत करते रहो। जैसे मदीने वाला अल्लाह की जात में गुम, वैसे ही बगदाद वाला मदीने वाले में गुम, और ऐसे ही बरेली वाला बगदाद वाले में गुम। बड़ा गहरा रिश्ता है बरेली, बगदाद और मदीने का। आगे बढ़ता हूँ। वो पैदा नहीं हुए थे तो शोर मचा, ये पैदा नहीं हुए तो शोर मचा। जब वो पैदा हो गए तो उनके लिए टाइम का सिस्टम उनके लिए ब्लॉक कर दिया गया, और उन्होंने भी टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया। अब इनका भी मिजाज देख लो, इन्होंने भी एक बार नहीं, अब जरा इनकी भी सुन लो, बगदाद के शहंशाह की भी सुन लो। फरमाते हैं वमा मिन शहरिन औ दहरिन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुद ही फरमाते हैं वमा मिन शहरिन औ दहरिन तमुर्रु व तनक़दी इल्ला ताली। कोई महीना कोई साल ऐसा नहीं है जो मेरे पास आके मुझसे पूछ के आगे न जाता हो। यानी सूरज निकले तो पूछ के, चांद मुखड़ा दिखाए तो पूछ के। इसका मतलब समय की धारा इंतजार कर रही है, टाइम का सिस्टम इंतजार कर रहा है। बगदाद वाले इजाजत हो तो निकले, तो बगदाद वाले कहते हैं जाओ जाओ निकलो। जोर से बोले यार। और थोड़ा सा आगे बढ़ लूं। जब मदीने वाले पैदा हुए तो सबसे पैदा होते ही चांद से मंसूब हो गए। किससे मंसूब हो गए? किससे? और कुदरती तौर पर चांद से मंसूब हुए भजनपुर वालों, और दुनिया ने बाद में अपने आप चांद से मंसूब कर दिया। अपने आप दुनिया ने, अब दुनिया ने जब नाम रखे दिनों के, जब दुनिया ने मुफ्ती दानिश सादी, कारी रिजवान गए क्या हैं, मुफ्ती शमीम मौजूद हो माशाअल्लाह, निजामी साहब माशाअल्लाह, तवज्जो है, इजाजत है भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, है ना? आप लोगों के मूड ठीक है? अच्छी बात है। मैं सबको कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं कह रहा हूँ। तवज्जो है? मैं तो